हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट आज हम आपकी ग्रामर की बुक से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ओके, आज हम जानेंगे शब्द भंडार में से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक दूसरे के समान अर्थ वाले लगते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। आए समझ में? हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में एक दूसरे के बिल्कुल समान अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, है ना। मीन्स जिन शब्दों के अर्थ भिन्न होने पर भी एक समान प्रतीत होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ अलग होते हैं लेकिन फिर भी वो एक जैसे लगते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। ओके, तो इनको हम कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए, आइए कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को जानें। आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए पत्नी, है ना। पत्नी मीन्स किसी की विवाहिता, है ना। पत्नी हम किसको बोलते हैं? किसी की जो विवाहिता स्त्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पत्नी। और स्त्री, ये दोनों अलग अलग चीजें, है ना। स्त्री कोई भी महिला, स्त्री उसे कहते हैं। किसी भी महिला के लिए हम स्त्री शब्द यूज करते हैं, लेकिन पत्नी किसके लिए यूज करते हैं? जो किसी की विवाहिता हो। ओके, इधर देखते हैं अमूल्य, जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त न की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अमूल्य। और बहुमूल्य क्या होता है? बहुत कीमती। अमूल्य और बहुमूल्य में क्या डिफरेंस होता है? अमूल्य जो होता है जो वस्तु कीमत देखकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, और बहुमूल्य वो होता है जो बहुत ही कीमती होता है। ओके, ये होता है अमूल्य और बहुमूल्य, है ना। ये देखने में एक दूसरे के समान अर्थ वाले लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए उपहार। उपहार हम छोटे बड़े सभी को दे सकते हैं ना, छोटे बड़े सभी को दिया जाने वाला। और भेंट किसको दी जाती है? बराबर वालों को दिया जाने वाला। ग्रंथ, कोई बड़ी और महत्वपूर्ण किताब जिसको हम ग्रंथ कहते हैं। और पुस्तक, कोई भी सामान्य किताब है उसे हम पुस्तक कहते हैं, लेकिन ग्रंथ पुस्तक को नहीं कहते। ग्रंथ बिल्कुल अलग हो जाता है। ग्रंथ मतलब कोई भी महत्वपूर्ण जो किताब होती है, बड़ी किताब होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए होता है, और स्नेह सिर्फ छोटों के प्रति होता है ना। मृत्यु, किसी सामान्य आदमी का मरना, उसे हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन निधन किसके लिए यूज करते हैं? किसी प्रसिद्ध या आदरणीय व्यक्ति का मरना। ओके, नेक्स्ट है बालक, कोई भी बच्चा या लड़का, है ना। और पुत्र, किसी का बेटा। बालिका, कोई भी बच्ची या लड़की। और पुत्री, किसी की बेटी। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी ग्रामर में दिए गए हैं, जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एकार्थी शब्द अलग होते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे राजा, है ना, राजा या सम्राट। अब राजा, कोई भी साधारण राजा को हम बोल सकते हैं, लेकिन सम्राट किसको बोलते हैं? जो चक्रवर्ती राजा होता है उसको बोलते हैं, है ना। जैसे राजा मतलब दशरथ अयोध्या के राजा थे, है ना। इस प्रकार से हम राजा शब्द यूज कर सकते हैं क्योंकि साधारण राजा थे। लेकिन सम्राट, जैसे सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग आज भी विस्मरणीय है। इस प्रकार से इनमें डिफरेंस होता है। आयु और अवस्था में डिफरेंस होता है। आयु मीन्स उम्र को बोलते हैं, है ना। और अवस्था जो दशा हालत होती है उसके लिए यूज करते हैं। आदि व्याधि, है ना, जैसे आदि मानसिक कष्ट, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। इस प्रकार से हिंदी में जो है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। ओके, थैंक यू।